Hello, my sweetest friends. What's up? I hope you are fit and fine. Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका उच्चारण है। इसीलिए जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके दूसरे पहलुओं को तो हमको सीखना ही चाहिए। ग्रामर हमको ज़रूर सीखना चाहिए, वोकैबुलरी हमको ज़रूर सीखनी चाहिए, लेकिन उच्चारण हमको सबसे ज़्यादा बढ़ के ज़रूर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं या जो हमारे सामने अक्सर आते हैं, लेकिन शायद उनका उच्चारण हमसे गलत हो जाता हो। तो दोस्तों, इन शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। बहुत ही कमाल की क्लास है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, अमेजिंग क्लास है एक्चुअली। आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और इन सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को ठीक से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा, खूबसूरत, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। अच्छा दोस्तों, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका हम अक्सर गलत उच्चारण कर लेते हैं। ये जो वर्ड है दोस्तों मिसप्रोनाउंस्ड, इसको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। इसमें ये जो ओ है पहला, पी आर के बाद, उसमें ओ का साउंड नहीं है, उसमें आधा अ का साउंड है। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे मिसप्रो नहीं पढ़ना है, मिसप्रोनाउंस्ड। एंड में जो डी है उसको ट पढ़ेंगे, ड नहीं, यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए मिसप्रोनाउंस्ड। मिसप्रोनाउंस्ड नहीं बोलना है, मिसप्रोनाउंस्ड। तो पढ़ेंगे दोस्तों इसको कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। अब हम एक एक करके सारे वर्ड्स का उच्चारण सीखते हैं और हम आपको कई वर्ड्स के उच्चारण में हैरानी भी होगी कि हम अभी तक क्या समझ रहे थे और है क्या। दोस्तों, पहला जो वर्ड है इसकी आपको मैं स्पेलिंग बता दूं। ये है ALZHEIMER, उसके बाद एक अपॉस्ट्रफी और फिर S है। ये एक बीमारी का नाम है। इसके साथ डिजीज़ यानी बीमारी वर्ड भी जुड़ा होता है। मैंने सिर्फ मेन वर्ड लिखा है जिसका उच्चारण हमको सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसको अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं एल्जाइमर्स डिजीज़। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी के हाथ पैर, पूरा शरीर, सिर ऐसे से हिलता है। तो आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको कई बार ये बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों को सिर में चोट वगैरह लगने के कारण भी बीमारी हो सकती है। जैसे इसके सबसे मशहूर इसका जो एग्जाम्पल है वो है जो दुनिया के सबसे अभी तक के महानतम मुक्केबाज रहे हैं, मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली को अपने मैचेस के दौरान काफ़ी चोट लगी, बॉक्सर्स को काफ़ी चोट लगती है। तो उनको बाद में जब उनकी उम्र ज़्यादा हुई तो उनको ये बीमारी हो गई थी, उनका पूरा शरीर कांपता रहता था। तो दोस्तों, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका उच्चारण क्या है, यही हमको आज सीखना है। इसको एल्जाइमर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इसका उच्चारण दोस्तों थोड़ा सावधानी से सीखेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर उच्चारण लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा है जिससे कि हम अच्छी तरह समझ सके। ये आप ए का देख रहे हैं, साउंड ए है। ए को मैंने अंडरलाइन किया, यानी ए पर ही ज़्यादा रुकना है, वहीं पर स्ट्रेस है। जहाँ पर स्ट्रेस होता है वर्ड में, वहाँ थोड़ी ज़्यादा देर तक हमको रुकना चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे एल्ट्स। अब यहाँ देख रहे हैं आप, स है, एल्ट्स के बाद है हाइमज, एल्ट्सहाइमज, ऐसे पढ़ना है इसको, एल्ट्सहाइमज। इसको अल्जाइमर्स नहीं पढ़ना चाहिए, एल्ट्सहाइमज। जैसे अस्थमा नहीं होता, एज़मा होता है। ये मैं अपने पिछले किसी वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसी बात पर मुझे याद आ गया कि इसी नाम से, कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स के नाम से मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखें तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स जो हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी आसानी होगी। ये वीडियोज़ आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उनके रूल्स के ऊपर अमेजिंग वीडियोज़ हैं। आपको वीडियोज़ ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको हमको पढ़ना चाहिए एल्ट्सहाइमर्स, न कि अल्जाइमर्स। तो हम, और डिजीज़ वर्ड DISEASE, डिजीज़ का मतलब है बीमारी। तो एल्ट्सहाइमर्स डिजीज़ ऐसे ही एक साथ आपको दिखेगा लिखा हुआ, या लोग बोलते हैं। तो हम इसको एल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो वर्ड है इसकी भी स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, ACOUSTIC। और इसको क्या पढ़ना चाहिए? इसको दोस्तों, ये जो वर्ड है, मैं खुद जब मुझे इंग्लिश मैं सीख ही रहा था, मुझे ठीक से नहीं आती थी, तो मैं इसको अकाउस्टिक पढ़ता था। और ये साउंड के साथ ये वर्ड जुड़ा हुआ है। जब नेचुरल साउंड निकलता हो तो उसी को ये बोलते हैं और इसका उच्चारण सीख लेते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों अकूस्टिक, इसको पढ़ना चाहिए। अकाउस्टिक नहीं पढ़ेंगे, अकूस्टिक पढ़ेंगे। आधा अ है। अच्छा दोस्तों, आधा अ हिंदी में नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ उच्चारण सीखने के लिए आधा अ का इस्तेमाल होता है। ई आपको उल्टा जैसे दिखाई पड़ेगा डिक्शनरी में, उसको बोलते हैं द श्व साउंड। वही इसका साउंड है, सिंबल है।
और इसको हमको पढ़ना है ज़रा सा पढ़ना है, आधा क में जो ऊ है आप देख रहे हैं बड़ा ऊ है और उसी को अंडरलाइन किया मैंने, वहीं पर स्ट्रेस है, वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए अकूस्टिक। अकूस्टिक इस प्रकार से पढ़ेंगे। और इसका मीनिंग होता है दोस्तों जो नेचुरल साउंड जो निकलता है, तो जैसे गिटार बजाते हैं ना, एक गिटार बिजली से जुड़ा होता है, की तार से जुड़ा होता है, उसमें आवाज़ ज़्यादा निकलती है, और एक जो नेचुरल गिटार बजाते हैं जो नेचुरल आवाज़ निकलती है, तो ऐसी आवाज़ साउंड से रिलेटेड वर्ड है। ऐसे गिटार को जिसमें से नेचुरल आवाज़ निकल रही हो उसको अकूस्टिक गिटार कहा जाएगा। तो दोस्तों अकूस्टिक इसको पढ़ना है, इसको अकाउस्टिक नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड दोस्तों बहुत ही आपने देखा होगा, आपके सामने कई बार ये वर्ड आया होगा, इसको BAROMETER, इसको हम लोग अक्सर बैरोमीटर पढ़ लेते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर नहीं है दोस्तों उच्चारण, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इधर देखें ध्यान से, ब है, उसके बाद रॉ में जो अ है, बर्रॉ, उसी को अंडरलाइन किया मैंने, वहीं पर स्ट्रेस है, और इसको हम पढ़ेंगे बरोमीटर। बरोमीटर, इसको बैरोमीटर नहीं पढ़ना है, बरोमीटर। इसकी मीनिंग होती है दोस्तों, ये एक पैमाना होता है, हवा में जो प्रेशर होता है उसको मापने का, कि वेदर में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं, तो मौसम विभाग जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। बरोमीटर इसको पढ़ेंगे, इसको बैरोमीटर नहीं पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, CARNIVOROUS, और इसको पढ़ना कैसे है? इसको अक्सर हम लोग कार्निवोरस ऐसे करके पढ़ लेते हैं। मांसाहारी जो लोग मांस खाते हैं, जो प्राणी, उनको ये इस नाम से पुकारा जाएगा। उच्चारण क्या है दोस्तों? अगर आप देखें इधर, फिर का के बाद 2 डॉट्स डाले मैंने, यानी का पर रुकना है आपको, लेकिन इसमें जो स्ट्रेस है वो नी पर है, तो इसको हम पढ़ेंगे कार्निवरस। कार्निवरस इस प्रकार से पढ़ना है। वरस है दोस्तों, वोरस नहीं होगा, कार्निवोरस नहीं बोल के हमको पढ़ना चाहिए, कार्निवरस। अच्छा दोस्तों, ये जो आर है इसका उच्चारण मैं नहीं कर रहा, ब्रिटिश इंग्लिश में ये जितना भी प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा है ये ब्रिटिश इंग्लिश का है। अमेरिकन, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, हम बचपन से ही ब्रिटिश इंग्लिश बोलते आए हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इस आर का उच्चारण होता, अगर इसको अमेरिकन में बोलना होता तो इस आर को हम बोलते कार्निवर्स। अमेरिकन इंग्लिश में जब आर को बोलते हैं तो जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ लेना चाहिए, आर, इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर कई बार साइलेंट होता है, तो अक्सर साइलेंट होता है। अगर आपको ये भी सीखना हो कि आर कब साइलेंट होता है, तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, मैंने जो आपको प्लेलिस्ट बताई थी, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में जाके आप आर के उच्चारण के नियमों को सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ना है हमको, कार्निवर्स। उसके बाद हम आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों DIPLOMACY, इसको भी डिप्लोमेसी नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दोस्तों डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये जो लव में जो ऊ है वहीं पर स्ट्रेस है, उधर ही ज़्यादा रुकना चाहिए, डिप्लोमेसी इस प्रकार से पढ़ेंगे, न कि डिप्लोमेसी। तो दोस्तों ये औ क्यों लिखा मैंने, ऊ क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा दोस्तों कि जिसको हम ओ समझते हैं, जब हमको बचपन से बताया गया कि ओ होता है MNOP, तो जिसको हम ओ समझते हैं उसका उच्चारण एक्चुअली ओ नहीं होता। ब्रिटिश इंग्लिश में उसका उच्चारण होता है आधा अ और ऊ, उसी हिसाब से लिखा गया है डिप्लोमेसी। अगर आप इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है उसके लेटर्स का उच्चारण सीखना चाहते हैं, ए से लेकर के जेड तक का उच्चारण कैसे होता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, तो मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई थी, तीसरी बार बता रहा हूँ, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें मैं समझता हूँ दूसरे या तीसरे नंबर का वीडियो होगा, जिसमें आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे जो जितने भी लेटर्स हैं उनका उच्चारण कैसे करते हैं, उस पर मेरा वीडियो आपको वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों ये है डिप्लोमेसी, पढ़ेंगे इसको डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इसका मीनिंग होता है दोस्तों, दो देशों के बीच में जब जो संबंध होते हैं उनको कैसे ठीक से रखा जाए कि कोई नाराज़ ना हो। इसको पर्सनल लाइफ में भी या प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ करते हैं हम, और अदरवाइज ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो वर्ड है ये हमको बड़ी सावधानी सीखना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर इसका उच्चारण गलत होता है हमसे। ये है दोस्तों ECHELON। कैसे पढ़ेंगे? इकेलॉन ऐसे करके कोई पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका उच्चारण दोस्तों यहाँ लिखा है, बड़ी सावधानी समझना है। तो इसमें दोस्तों ए का साउंड है, उसी पर स्ट्रेस है। श के बाद आप देखेंगे यहाँ ब्रैकेट मैंने आधा अ रखा है, यानी श पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, और उसके बाद है लॉन, तो इसको हम पढ़ेंगे एशलॉन। एशलॉन इस प्रकार से पढ़ना है, इकेलन नहीं पढ़ना है, एशलॉन ऐसे पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी मीनिंग होती है दोस्तों, जैसे किसी भी सोसाइटी में लेयर्स होते हैं, बड़े लोग, ऊंचे लोग, थोड़ा मिडिल क्लास के लोग, छोटे लोग, इस प्रकार। तो ये जो लेवल्स हैं उन्हीं को एशलॉन कहना चाहिए। तो दोस्तों एशलॉन ऐसे करके हमको इसको पढ़ना है, ए पर ही स्ट्रेस है।
उसके बाद दोस्तों अगला जो वर्ड है ये भी आपने अक्सर देखा होगा, ये क्राइम से, अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ वर्ड है। इसकी स्पेलिंग है FORENSIC और इसको फॉरेंसिक नहीं पढ़ना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक एविडेंस, जो कहीं पर क्राइम सीन पर जो सबूत उठाते हैं उसको फॉरेंसिक एविडेंस करके हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, यहाँ पर FO से फ का नहीं, फ का साउंड बनेगा और रै में जो ए है वहीं पर स्ट्रेस है, उसको अंडरलाइन किया मैंने वहाँ, यानी कि रै के साउंड पर आपको, ए के साउंड पर आपको ज़्यादा रुकना है। इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम फॉरेंसिक, फॉरेंसिक, फॉरेंसिक नहीं बोलना है, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक एविडेंस, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने भी वर्ड्स हैं इनको 5 बार 6 बार 10 बार आपको बोलना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद दोस्तों जो अगला वर्ड है ये भी कमाल का वर्ड है और आपको हैरानी होगी कि हम इसको अभी तक क्या बोलते आए थे। ये वर्ड है दोस्तों IGNORANCE। इसको अक्सर हम लोग इग्नोरेंस पढ़ लेते हैं, इग्नोरेंस, इग्नोरेंट, इग्नोरेंस ऐसे करके पढ़ते हैं। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप अगर आप देखें ई, बड़ी ई लिखा है मैंने, यहीं पर स्ट्रेस है एक्चुअली, बड़ी ई पर, तो इसीलिए बड़ी ई लिख दिया, तो वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है। उसका दोस्तों आधा ग है, न के बाद आधा अ है, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे इतने हिस्से को, इग्न, इग्न, उसके बाद र है, फिर आधा न है और फिर स है, यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए इग्नोरेंस, 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 इग्नोरेंस नहीं पढ़ेंगे, इग्नोरेंस। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, धीरे धीरे साउंड अपने आप एकदम क्लियर साउंड निकलने लग जाएगा। तो पढ़ेंगे दोस्तों इग्नोरेंस, इसका मीनिंग होता है अनभिज्ञता, जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते या ज्ञान की कमी होती है उसको इग्नोरेंस कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये भी बहुत कमाल का वर्ड है। एक वर्ड है इंग्लिश में फेमस, फेमस यानी मशहूर, जो प्रसिद्ध हो, और उसी का एंटोनिम यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द यानी जो बदनाम है, उसके लिए वर्ड है INFAMOUS। हमको लगता है फेमस का उल्टा इनफेमस होगा, लेकिन दोस्तों है नहीं, यही तो इंग्लिश की खूबी या खराबी आप कह सकते हैं। इसका उच्चारण होता है दोस्तों इनफेमस, इसको इनफेमस नहीं बोलेंगे, इन, उसके बाद देखें अगर आप यहाँ फ के बाद आधा अ लिखा है, यानी फ पर थोड़ा सा रुकना है, और उसके बाद मस, इनफेमस, तो ऐसे पढ़ना है दोस्तों, इनफेमस नहीं बोलेंगे। अब हम आते हैं थोड़े से दूसरे वर्ड्स के ऊपर। यहाँ दोस्तों एक वर्ड है, अब ये हम बोलते हैं केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तो जो तेल होता है, तो मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है। हम लोगों ने बचपन में मिट्टी के तेल में ही वो लैंप वगैरह जला के मैं पढ़ाई करता था। तो दोस्तों इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसकी स्पेलिंग है KEROSENE और इसको कैरोसिन नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कै में जो ए है उसी पर स्ट्रेस है, वहाँ ज़्यादा रुकना है। तो आप देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, और र के बाद आधा अ है, यानी र पर थोड़ा सा रुकेंगे, और उसके बाद है सीन, तो उसको हमको पढ़ना चाहिए कैरोसिन, कैरोसिन ऐसे पढ़ेंगे, कैरोसिन नहीं बोलना है, कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल। उसके बाद दोस्तों जो अगला वर्ड है ये भी बहुत कमाल का वर्ड है, और इसको बोलने में अक्सर हमसे गलती होती है। हम बोलते हैं लाइजनिंग, लाइजनिंग ऑफिसर, लाइजनिंग करना है, लाइजन, लाइजनिंग नहीं होगा दोस्तों, स्पेलिंग है LIASION और इसको पढ़ना चाहिए लियाइजन, लियाइजन पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं ए को मैंने अंडरलाइन किया, ए पर ही स्ट्रेस है, लियाइजन, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा, लाइजनिंग नहीं होगा, लियाइजनिंग बोल सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये हिटलर से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस वर्ड का बड़ा इस्तेमाल हुआ था, ये पार्टी थी हिटलर की, NAZI। अब ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, यूरोपियन लैंग्वेजेज में अक्सर Z से आधा त और स का साउंड बनता है, या आधा ट और स का साउंड बनता है, इसलिए इसको नाजी नहीं पढ़ना चाहिए, नाजी जर्मनी, नाजी हिटलर नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए नात्सी, नात्सी, ये इसका शुद्ध उच्चारण है दोस्तों, नात्सी। तो ना में जो आ है उसी पर स्ट्रेस है, वहीं ज़्यादा रुकना है, इसको हम पढ़ेंगे नात्सी। उसके बाद दोस्तों जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर हमारे घर में लगभग डेली बेसिस पे हमारे खाने में इसका इस्तेमाल होता है इंडिया में, और ये वर्ड दोस्तों ONION। इसको ओनियन यानी प्याज नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ेंगे दोस्तों अ, देख रहे हैं आप, अ पर स्ट्रेस है, ओ का साउंड तो है ही नहीं इसमें, अ उसी पर स्ट्रेस है, उसको मैंने अंडरलाइन किया, आधा न, य और न, इसको पढ़ेंगे हम अनियन, अनियन, ओनियन नहीं बोलना है, अनियन, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 4-5 बार, अनियन, अनियन बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड PROFOUND और इसको हमको पढ़ना चाहिए, इसको भी प्रोफाउंड नहीं पढ़ना चाहिए, प्रोफाउंड ग्रीफ यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़, उसको प्रोफाउंड बोलते दोस्तों। इसका उच्चारण प्र बोलेंगे, प्रो नहीं बोलना है,
फा में जो आ है उसी को अंडरलाइन किया मैंने, वहीं पर स्ट्रेस है, आ पर ज़्यादा रुकना है, तो हम इसको पढ़ेंगे प्रफाउंड, प्रफाउंड, प्रफाउंड ग्रीफ बोल सकते हैं, प्रफाउंड नॉलेज, इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों ये जो वर्ड है, अब इसको भी अक्सर हम लोग बोलते हैं रडार, रडार उसके रडार पर है, इसके रडार पर है, भारत के रडार पे पाकिस्तान का प्लेन आ गया, इस प्रकार से बोलते हैं हम। स्पेलिंग दोस्तों RADAR, और इसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ेंगे दोस्तों रेडार, रेडार, रे में जो ए है उसी पर स्ट्रेस है, वहीं रुकना है, रेडार। जिसको हम ए समझते दोस्तों, इंग्लिश में उसका उच्चारण ए नहीं होता, ए ही होता है। ये मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको, जो मैंने चैनल पे, जो मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई थी, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स, चौथी बार बता दिया आपको, उसमें जो अल्फ़ाबेट वाला जो लेटर्स जितने होते हैं अल्फ़ाबेट में, उसके ऊपर जो मेरा वीडियो है वो आपको देखना चाहिए, A to Z का उच्चारण कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसको हम ए समझते वो ए नहीं होता, ए ही होता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे रेडार, रेडार। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, SEISMIC, और इसको सीज़मिक नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मीनिंग होता है अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ, भूकंप से जुड़ा हुआ। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले वो सीख लेते हैं। साइज़मिक, सा में जो आ है उसी पर स्ट्रेस है, उसको मैंने अंडरलाइन किया, वहीं पर हमको ज़्यादा रुकना चाहिए, और इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम साइज़मिक, साइज़मिक वेव्स, भूकंप वाली तरंगें, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और इन वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके आप अपनी कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी तरह के खूबसूरत वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन कमाल का होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो दोस्तों हम कोई दूसरा टॉपिक भी सीख सकते हैं साथ में मिलकर, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ग्रामर का कोई टॉपिक, वोकैबुलरी का कोई टॉपिक, प्रोनाउंसिएशन का कोई टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो और मुझे अगर लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा, तो टाइम चाहे जो भी लग जाए मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।